6 महीने से पहले साथियों लिस्ट बननी शुरू हो जाती है। ऐसे मजबूत नेता आपके बीच में है और आपकी लड़ाई लड़ते हैं साथियों। संगठन के लिए जितना ही इन्होंने काम किया है, जो करते आ रहे हैं साथियों, उतना हम जितनी इनकी तारीफ करें, मुंह में तारीफ करना वैसे वो ठीक नहीं होता, लेकिन पीछे से जो लोग बात कहते हैं वही बात है सच्चाई में। हमारा नेता बिल्कुल तन मन धन से सुबह 8 बजे निकल के रात को 10 बजे घर में पड़ते हैं और सुबह आप बाहर से भी पहले इन्होंने आने का काम किया। हम सुबह ठीक है कोशिश हम कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम पहुंच भी गए थे, हम फोन पे बात भी हो गई थी, लेकिन हम फिर भी कामरेड हमारे पहले भी दूसरी बार भी ऐसे आए थे और सबसे पहले इन्होंने हमारे यहाँ अपने कार्यालय में पहुंचने का काम किया। हम कामरेड का यहाँ पहुंचने पर रोहतक ब्रांच तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती है, बहुत बहुत स्वागत करती है। आपका सहयोग हमेशा रोहतक ब्रांच के साथ रहा है साथियों, ये तो आप लोग देखते ही होंगे। जब भी हम हमारा कोई दिल्ली मंडल का रोहतक का कोई भी इशू हो, किसी भी विषय में सबसे पहले रोहतक ब्रांच का वो प्रेफरेंस देते हैं और हम हमारा साथ देते हैं साथियों। इनके लिए हम इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और कोई साथी हमारे बीच में कामरेड के बारे में या आपने कोई विचार रखना चाहे तो आगे, क्योंकि गाड़ी का समय हो रहा है साथियों। हम नारेबाजी करते हुए कामरेड मिश्रा जी के स्वागत में फूलमाला के साथ उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद गाड़ी में चल के संगरूर जाने का काम करेंगे। और कोई साथी आए अपने विचार रख सकता है। कामरेड अनूप शर्मा जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे साथियों का भाई है, 2 मिनट का टाइम है, तो वो भी अपने विचार रख के अपने बारे में और हमारे जो संगठन के बारे में रोहतक ब्रांच के बारे में 2 बात करें। कामरेड अनूप शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रोहतक ब्रांच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काम करे यार साथी योगेश, साथी सैनी, साथी मुकेश, एचएन शर्मा, डांडा जी, सुधीर शर्मा जी, आप हमारे साथी आप तो हमारे यहाँ हैं, आप सभी साथी हैं। वैसे तो भाषण तो सैनी ने काफी सुंदर दे दिया है, बहुत अच्छा वक्ता हो गया है। ठीक है, मेरे साथ भाषण में ज़्यादा यकीन करता नहीं, कर्म में यकीन करता हूँ। अभी हम लोग आज संगरूर में जा रहे हैं और पंजाब स्टेट का प्रोग्राम है और मिश्रा जी को चीफ गेस्ट उन्होंने बनाया। अभी जो ये एनपीएस की लड़ाई है, ये सारा विषय आप एनपीएस के ऊपर ही आने वाले 21-22 नवंबर को देखिए। अपनी इंडस्ट्री में जो रेलवे है, इसमें स्ट्राइक करने से पहले लोगों का मत जानना होता है। 21-22 नवंबर को सभी लोगों के पास में हमारे साथी लोग जाएंगे, उनका मत जानने का प्रयास करेंगे कि भाई आप लोग स्ट्राइक के पक्ष में है या नहीं। अगर जब लोगों का विचार ये आया कि हम लोग स्ट्राइक पर जाएंगे तो फिर जनवरी के अंदर अनिश्चितकालीन भारत बंद और स्ट्राइक की बात अभी तक जो चल रही है, ज्वाइंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन स्कीम की तरफ से, उस पर जाने का काम हो गया। और अगर जो आप लोग मजबूती के साथ में अपनी लड़ाई को इसी तरीके से लड़ते रहे तो हो सकता है कि लड़ाई की नौबत भी ना आए, सरकार मान जाए। कई बार 2-3 दौर की बातचीत हो चुकी है। जो सरकार कल तक ये बात कह रही थी कि हम लोग एनपीएस पर जाने पर कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं, ये तो लोकसभा में दिया है, माननीय वित्त मंत्री ने इस पर रिप्लाई दिया है। उन्हीं वित्त मंत्री ने कमेटी गठित कर दी है फाइनेंस सेक्रेटरी के अध्यक्षता में। जेसीएम स्टाफ साइड के साथ ही 3 दफा उनके साथ हम मीटिंग कर चुके हैं। अभी वो एनपीएस में सुधार की बात कर रहे हैं और हम लोगों ने केवल एक लाइन में उसका जवाब दिया है कि एनपीएस में सुधार के बारे में कोई बात नहीं की जाए, केवल पुरानी पेंशन बहाली की बात की जाए। अभी देखते हैं कि आप लोग इतना मजबूती से आंदोलन को खड़ा करेंगे तो आप लोगों को इसमें उपलब्धि मिलने का काम होगा। आप लोगों ने कोई आप लोगों में से लगभग आधे लोग तो रहे ही होंगे 10 अगस्त को रामलीला मैदान पर, वहाँ कोई किसी राजनीतिक दल के द्वारा ले जाए गए लोग नहीं थे। अभी हालांकि दूसरे लोगों ने भी किया है, उन लोगों को भी मिश्रा जी ने आमंत्रित किया था कि भाई आप आइए, ज्वाइंटली ये जो मुद्दा है केवल एक ही मुद्दा है, इस मुद्दे के ऊपर हम लोग सभी लोग लामबंद होकर लड़ने का काम करें। अलग विषय है कि वो लोग थोड़ा राजनीतिक प्रेरित लोग हैं, वो उस एंगल से लड़ रहे हैं। उनके मंच के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे। हम लोग अपनी गैर पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। हर 21 तारीख को आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। इस बार भी स्टेट कैपिटल पर 21 तारीख को प्रोग्राम है।
21 अक्टूबर का। अभी 14 तारीख की फिर एक जॉइंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की बैठक है पूरी इसकी स्टीयरिंग कमेटी की। क्योंकि हम लोग दिल्ली में हैं तो हम लोगों को बहुत चीज़ें वैसे पता लग जाती है। दिल्ली की कुछ लाभ भी है, कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आप वहाँ अवेलेबल है तो आपको तो जाना ही जाना पड़ेगा। आपको जो काम नहीं भी करने वो करने ही करने पड़ेंगे, जो आएंगे उनकी आवभगत भी करनी पड़ेगी। और फायदा ये है कि सभी चीज़ें पता लग जाती हैं, तो हर चीज़ के लाभ हानि होते हैं। तो आप लोग इस लड़ाई को मजबूती के साथ में लड़ने का काम करें। अगर आप लोग मजबूती से लड़ते रहेंगे तो शायद ही स्ट्राइक की नौबत आए। सरकार आपके सामने है। बहुत लोग कहते थे कि ये सरकार यू टर्न नहीं लेती है, इसी सरकार ने यू टर्न लिया। आपके सामने उदाहरण है, आपके देश के नागरिकों ने उसको यू टर्न लेने पर मजबूर किया। वो अलग विषय है कि 700 लोगों ने शहादत दी, लेकिन यू टर्न तो लिया ना सरकार ने। सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहना पड़ा कि भाई मैं हो सकता है किसान भाइयों को समझा नहीं पाया। तो हमारी भी बड़ी विनम्रता के साथ में प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि हम भी इस पुरानी पेंशन बहाली की बात को ही समझ सकते हैं और कोई बात हम लोग भी समझने वाले नहीं। तो इसलिए आप लोग अपनी यूनिटी के साथ में इस जो मूवमेंट है इसमें लड़ने का काम करें। रोहतक काफ़ी मजबूत शाखा है। हरियाणा की राजनीति का वैसे भी रोहतक राजधानी कह सकते हैं। तो जी या तो जींद से कोई लड़ाई शुरू होती है या रोहतक से होती है। अब कोई एक है मेरे क्षेत्र से रेवाड़ी से कोई लड़ाई शुरू हुई, हालांकि हुई है, वहाँ भी ऐसा नहीं है राव तुलाराम के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन हुआ है। लेकिन राजनीतिक राजधानी रोहतक ही, तो इसलिए रोहतक का बड़ा महत्व है। आप लोग अपनी यूनिटी के साथ में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें। अभी हम लोग गाड़ी आने वाली होगी, मैं ज़्यादा आप लोगों के बीच में बात ना करते हैं। आप लोग यहाँ स्वागत करने आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।